हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे गोश्त पाव रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और ये मुंबई स्ट्रीट फूड रेसिपी है। इसे तवे के ऊपर गोश्त को भूनकर बनाया जाता है और गर्मा गर्म सर्व किया जाता है पाव के साथ। हम इसे रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 400 ग्राम मटन। ये बिना हड्डी का मैंने मटन लिया है, जिसके छोटे पीसेस करा लिए हैं। 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 8 से 10 कड़ी पत्ता, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक एज पर टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबलस्पून ले लिया है हल्दी पाउडर। आधा कप ले लिया है कटा हुआ हरा धनिया और 1 कप ले लिया है कटा हुआ पुदीना। ये मैंने रेडीमेड पाव ले लिए हैं। अब हम कुकर में ऐड करेंगे धुला हुआ गोश्त। कुकर को मैंने गरम करने रख दिया है। साथ में ऐड करेंगे आधा ग्लास पानी, हल्दी पाउडर और गोश्त के हिसाब से नमक। मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और मिक्स कर लेंगे। और अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और 4 प्रेशर आने देंगे हाई फ्लेम पर, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा हम उसे हाई फ्लेम पर सुखा लेंगे। और ये देखिए, हमने अच्छी तरह से गोश्त को पका लिया है और ये गोश्त अच्छी तरह से टेंडर भी हो गया है। ये देखिए। अब हम एक पैन को गरम करने रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल को अच्छा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस सॉफ्ट होने तक हमें प्याज को भून लेना है। प्याज को सॉफ्ट होने तक देखिए हमने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, साथ में ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर, मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। हाई फ्लेम पर हमें इसे भून लेना है। देखिए 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में ऐड करेंगे सभी पाउडर मसाले और नमक। मिक्स करेंगे और आधा कप हम इसमें ऐड करेंगे पानी और मिक्स करेंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे, ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए और प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए अच्छे से हमने इसे पका लिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और हाई फ्लेम पर भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ गोश्त। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। मिक्स कर लेंगे। और हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर मैंने 2 मिनट भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ताकि बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सभी फ्लेवर जो है वो गोश्त में आ जाए। और 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है और ये हमारा भुना गोश्त बनकर तैयार है। एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और आधा मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे। और ये देखिए आधा मिनट तक मैंने पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। इसे ख़ास तौर पर तवे के ऊपर ही बनाया जाता है, लेकिन बड़ा तवा मेरे पास नहीं था तो मैंने ये छोटे तवे पर इसे रखा है। और अब हम पाव को जो फ्राई कर लेंगे बटर के साथ। चारों तरफ हमें बटर लगा लेना है पाव पर। और अच्छे से हम गरम कर लेंगे पाव को। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बना लिया था भुना गोश्त। और इसमें ऐड पाव में हम इसे रखते जाएंगे इस तरह से। और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी मेथड से, बहुत ही अच्छा बनता है।
साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज और गर्मा गर्म इसे सर्व किया जाता है पाव के साथ। हम चाहे तो इसे रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।